हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य डॉट 104 में। और आपको बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य डॉट 104 में। दोस्तों, आज की सेशन में हम देखने वाले हैं FIUGP अर्थात BA सेमेस्टर 4, जिसके अंतर्गत मेजर पेपर हम 6 को देखने वाले हैं, ठीक ना। और उसी मेजर पेपर 6 से लेकर के हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने का फ़ायदा आप लोगों को यही होगा कि एग्ज़ाम में आप बेहतरीन तरीके से लिख सकिएगा और वहाँ से आप लोगों को एक बेहतरीन मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जुड़े रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, तभी आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को मिल सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो हमारे हिंदी साहित्य डॉट 104 चैनल से आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए हम और लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का पहला क्वेश्चन और अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की विवेचना करना है, ठीक है। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की विवेचना करना है। कब कब? तो स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर, अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जो इसका उद्भव और विकास की प्रक्रिया जो रही है, उसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन में देखना है और कंप्लीट करना है। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम आसान शब्दों में स्पष्ट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आंसर। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास भारतीय साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसका, कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास जो है वह भारतीय साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। इसे स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर दोनों समयों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव में व्यापक रूप से विकसित होते देखा जा सकता है, ठीक है। किन किन परिस्थितियों में? तो सामाजिक परिस्थिति में, सांस्कृतिक परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति में आदि विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से बहुत ही व्यापक रूप से विकसित होते आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक जो हुआ है, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा आगे देखते चलेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक के अंतर्गत क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक का प्रभाव 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है जो, वे 19वीं शताब्दी के मध्य में होता है। इसे पश्चिमी नाटकों का प्रभाव में देखा जा सकता है। क्या कहाँ पे देखा जा सकता है? तो पश्चिमी नाटकों के प्रभाव में जो है देखा जा सकता है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक को, ठीक है। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज में जागरूकता और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन हमारे भारत पे चल रहा था, भारतीय समाज में चल रहा था, और उसी भारतीय समाज में जागरूक और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे नाटक के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाना और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना संभव है। ऐसे भी दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि साहित्य को जो है वे समाज का दर्पण माना जाता है, ठीक ना। तो समाज को एक बहुत ही अच्छा, जो सामाजिक मुद्दों पर सुधारने का, आवाज़ उठाने का, सुधार करने का जो कदम दिखाया, वे यहाँ पे हिंदी हिंदी नाटकों के माध्यम से उठाया जा रहा था, ठीक है। इसके विभिन्न पहलू हो सकते हैं दोस्तों। तो पहला पहलू क्या हो सकता है कि पश्चिमी प्रभाव।
पहलू तो किसी प्रकार की भी हो सकता है ना, जिस प्रकार से हम बदलाव को देखते आए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे पहले हम देखते हैं पश्चिमी प्रभाव के माध्यम से हिंदी नाटक में क्या क्या बदलाव हुआ है और हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित करने का काम किया है। ठीक है, तो हिंदी नाटक में पश्चिमी साहित्य का प्रभाव विशेष रूप से नाटककारों शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की रचना में देखा जा सकता है, के माध्यम से देखा जा सकता है। किसका तो शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की रचनाओं में देखा जा सकता है। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से एक समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आधुनिकता का आरंभ। क्या देखते हैं? आधुनिकता का आरंभ को हम देखते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं आधुनिकता का आरंभ को क्या क्या दिया गया है इसमें, कि हिंदी नाटक में आधुनिकता की शुरुआत के साथ समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों पर चर्चा होने लगे हैं। ठीक है, जब आधुनिकता की शुरुआत होने लगी, बदलाव होने लगा, उसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की बदलाव पर चर्चा होना प्रारंभ होने लगी थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण नाटककार जैसे राजा राम मोहन राय, हरिश्चंद्र और द्वारकानाथ ठाकुर, जिसको रेणु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे नाटककारों ने इस समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदि अनेक नाटककारों ने अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं नाट्य रूप में क्या क्या है, कि इस समय नाटक मुख्यतः संस्कृत नाटकों और ब्रिटिश थिएटरों से प्रेरित थे। क्या तो संस्कृत जो नाटक थे वे पहले से रचे जा रहे थे, उसी से प्रेरित थे, और ब्रिटिश थिएटरों से भी ये प्रेरित हुआ था। ठीक है, नाटक में सामाजिक संदेश और नैतिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, नाटक में जो है वे सामाजिक संदेश और नैतिकता पर बल देने का भी काम किया है इन लोगों ने। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, आप लोगों को संपूर्ण आंसर सहित एक अच्छी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को आंसर मिल भी रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा चैनल से वीडियोस को देखने के लिए अंत तक आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के नाटक जैसे भारत दुर्दशा ने स्वतंत्रता संग्राम के भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, सब अपने अपने नाटक में एक विशेष प्रकार की विशेषताएं रखती हैं। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल के नाटक एक हैं भारत दुर्दशा, और इसी भारत दुर्दशा के माध्यम से एक स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, काम किया है। ठीक है, व्यक्त किया है ना। आप इस नाटक को पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ, स्वतंत्रता संग्राम की भावनाएं इसमें हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इस नाटक को अवश्य पढ़िएगा, जो कि ये नाटक है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1849 से 1891 का जो इन्होंने योगदान दिया है, वह योगदान जो है अति महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ठीक है, उनका नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा इनका एक नाटक है, और एक और नाटक है नल दमयती जैसे नाटक के माध्यम से इन्होंने सामाजिक जागरूकता का परिचायक रहे हैं। ठीक है, अंधेर नगरी और चौपट राजा और नल दमयंती जैसे नाटकों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक जागरूकता को फैलाने का काम किया है इन्होंने। अब हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। ठीक है, क्या देखते हैं? स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। इससे पहले हम स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक को देख चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरा में स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
इसका मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, हिंदी नाटक में नए आयामों का विकास हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में एक हिंदी नाटक में नए आयामों की विकास हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और स्वाधीनता के बाद समाज में आए बदलावों को नाटक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक है, नाटक के माध्यम से व्यक्त किया गया है ना। इस समय नाटककारों ने नए दृष्टिकोण से समाज को देखना शुरू किया था। ठीक है, और धीरे धीरे साहित्यकारों ने हैं जो समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का काम किया, समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने का काम किया, और तो और इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार कर अपनी रचनाओं में उतारने का काम भी किया है। इनके विभिन्न प्रकार के जो पहलू है, प्रमुख पहलू है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं उसको भी। जो इसका पहलू रहा है वे रहा है सामाजिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव से राष्ट्रवादी विचारधारा और समाजवाद का प्रभाव नाटकों पर पड़ा है। ठीक है, इसके जो स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रभाव रहा है वे राष्ट्रीय विचारधारा और समाजवाद का प्रभाव नाटकों पर इन्होंने पढ़ने दिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आधुनिक विचारधारा। इस समय जो है वे नाटककारों ने पारंपरिक और सामंती मानसिकता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पहले क्या होता था कि जो पारंपरिक मानसिकता पर उन लोगों को मजबूरन रचनाएं करनी पड़ती थी, एक बंधी बंधाई मानसिकता को लेकर चलना रहता था। लेकिन अब क्या था कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई इन्होंने, और जो पारंपरिक और सामंती मानसिकता वाले जो रचना पड़ता था उसके ऊपर आवाज़ उठाकर समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार और गरीबी का अध्ययन ध्यान में केंद्रित दिया। ठीक है, आगे है नई प्रयोगात्मक शैली। ठीक है, प्रयोगात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, नाटककारों ने संवाद, मंचन और विषय वस्तु में नए प्रयोगात्मक शैलियों का उपयोग किया। लोक नाटकों और समकालीन मुद्दों पर आधारित नाटकों सामने आए। ठीक है, क्या किया तो नाटककारों ने संवाद, मंचन, विषय वस्तु में नई प्रयोगात्मक शैलियों का उपयोग किया है। इन्होंने बदलाव कर नई जो शैलियां हैं वे उत्पन्न कर प्रयोग करने का यहाँ पे काम किया है इन लोगों ने। लोक नाटकों और समकालीन मुद्दों पर इन्होंने आधारित नाटक सामने लाने का काम किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं। ठीक है, मोहन राकेश का आप लोगों ने नाम अवश्य ही सुना होगा दोस्तों। हिंदी नाटक के आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मोहन राकेश जो हैं वे आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में हिंदी नाटक के लिए एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। उनका नाटक एक है आधे अधूरे, एक शास्त्रीय और समकालीन प्रभाव का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, किसका तो शास्त्रीय और समकालीन प्रभाव का एक अद्भुत मिश्रण इन्होंने किया है। किसमें? तो आधे अधूरे एक नाटक में। ठीक है, विजय तेंदुलकर समाज में व्याप्त विकृतियों और संघर्षों को नाटक के माध्यम से चित्रित किया है। ठीक है, उनका नाटक गांधीवादी और खामोश अदालतों के लिए ने भारतीय समाज की कुरीतियों और उनके सुधार की आवश्यकता का उजागर इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। ठीक है, निरंजन नाथ शास्त्री और श्रवण कुमार वर्मा जैसे नाटककारों ने भी हिंदी नाटक को संवारा और नई दिशा देने का काम किया है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन अब समाप्त होने वाला है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या क्या दिया गया है तो देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक का विकास भारतीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के जो सामाजिक आंदोलन और ने नाटक के रूप में विषय वस्तु को नया मोड़ दिया है। और आज
हिंदी नाटक न केवल समाज की वे संवेदनाओं और जटिलताओं का प्रतिबिंब बन चुका है, बल्कि यह साहित्य, कला और सामाजिक जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम भी इन्होंने बनाने का काम किया है और बन भी गया है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त होता है। ठीक है, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए और एक बेहतरीन आंसर लिखने का काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।